हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू करनी एकेडमी एंड एजुटेक। करनी एकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपके लिए फिर एक क्लास लेके आया हूं। और आज अपनी क्लास होने वाली है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका समुच्चय है। कुछ लोगों ने पुराना लेक्चर देखा होगा और जो लोगों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर देख के आओ, ताकि ये लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 2 से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है बच्चों, अपन तो क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, क्लास में पहला अपना टॉपिक है समुच्चय का निरूपण। किस तरह समुच्चय को लिखा जाता है, किस तरह समुच्चय चीजों को जमाया जाता है, वो बातें अपन इसके अंदर करेंगे। तो बच्चों, समुच्चय क्या होता है मैंने समझाया था। समुच्चय का मतलब होता है चीजों को अरेंज करना, चीजों को सुव्यवस्थित रूप में लिखना। लिख दिया अपन ने सुव्यवस्थित रूप में, और वो चीजें कैसी होनी चाहिए, चीजों का संग्रह होना चाहिए। इस संग्रह के अंदर एक दो कितनी भी चीजें आ सकती है। बच्चों, उसके अंदर मोटी मोटी बातें अपन ने देख ली थी। आज आता है कैसे अपन समुच्चय को दिखाएं। तो बच्चों, उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका टैब्यूलर या रोस्टर। तो बच्चों, टैब्यूलर या रोस्टर मेथड को अपन ने हिंदी में बोला था सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। जैसे ही सारणीबद्ध आया तो बच्चे समझ गए सर, एक इस तरह का एक सारणी बनेगा। इस तरह की अपने पास में क्या बनेगा, एक मंजिला कोष्टक बनाएंगे। उस मंजिले कोष्टक में क्या करेंगे अपन, सारे अवयवों को यदि कॉमा लगा के लिख देते हैं इस तरह से, तो मेरे पास में वो बन जाते हैं टैब्यूलर, रोस्टर या फिर सारणीबद्ध तरीका। बच्चों, माना मेरे पास एक मेरे पास सेट है, एक मेरे पास समुच्चय है, उसके अवयव 1 2 3 4 5 6 7 है। उन सबको मैंने कॉमा लगा के लिख दिया, वो मेरे पास में बन जाएगा सारणीबद्ध तरीका। क्या बच्चों, मैंने देखो सामने वाला जो लिखा है उसमें लिखा है 7 6 3 1 4 2 5। सारी बातें वही है, बस मैंने किसी को आगे लिख दिया, किसी को पीछे लिख दिया, ये समझाने के लिए कि समुच्चय के अंदर क्रम मायने नहीं रखता। किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में लिख सकते हो। तो इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन कि सर किस तरह से सारणीबद्ध रूप होगा। तो माना मेरे पास एक समुच्चय दे रखा है कैपिटल ए। मैंने समझाया भी था, हमेशा समुच्चय का नाम ए बी सी जो होता है वो हमेशा कैपिटल एड्रेस में होता है। माना समुच्चय ए, या यदि समुच्चय ए जो है वो प्रयागराज के अवयवों से निर्मित है, मतलब प्रयागराज के अंदर जो भी चीजें हैं उनसे मेरे पास में समुच्चय ए बना है। तो मैंने आपको समझाया था समुच्चय ए को अपन बड़ा लिखेंगे, और जो समुच्चय के अंदर चीजें होती है उनको अपन हमेशा छोटे छोटे नंबरों से दिखाते हैं, छोटे छोटे अक्षरों से दिखाते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। बच्चों, सबसे पहले मेरे पास हम पी है तो अपन लिखेंगे यहाँ पे पी, छोटा पी लिखा। फिर मेरे पास में कौन आ रहा है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिखा। फिर स्मॉल ए आ रहा है तो स्मॉल ए लिखा। स्मॉल वाई आ रहा है, स्मॉल वाई लिखा। मतलब जो जो चीजों से प्रयागराज बना है वे सारी चीजें इसके अंदर आएगी। बस उसके बाद मेरे पास में कौन है, ए। तो मैंने कहा था रिपीटेशन होता ही नहीं है, तो इस ए को वापस नहीं लिखेंगे। अब बच्चों आगे कौन आ रहा है, जी। तो जी तो नया है, लिख दिया। आर वापस आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। ए आ चुका है, नहीं लिखेंगे। जी नया है, जे नया है तो जे लिख देंगे। बच्चों, इस बात में क्या कमी है वो कमी ढूंढते हैं। मेरे पास में क्या क्या बन गया, पी आर ए वाई जी जे। क्या इन चीजों से मेरे पास में बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं? तो हां, बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी कमी क्या है बच्चों, इसकी कमी देखते हैं। प्रयागराज के अंदर जो ए है वो मेरे पास में 3 बार आ रहा है, जबकि समुच्चय के अंदर 1 बार आया। तो कोई इंसान कैसे समझ पाएगा कि उस ए को 3 बार लिखना है या पी को 3 बार लिखना है? या मेरे पास देखो प्रयागराज में आर 2 बार आ रहा है, तो कोई इंसान कैसे समझ पाएगा कि ये जो आर है वो रियल में 2 बार आया है? तो जैसे ही समुच्चय में कोई चीज लिखी जाती है तो वो आपको एक कमी दे देती है। जैसा कि आप जानते हैं अपनी जिंदगी में भी एक कमी होती है, उसी तरह मैथ्स के अंदर भी एक कमी है, समुच्चय के अंदर एक कमी है। वो कमी पूरी हो जाएगी क्लास 12 के मैट्रिक्स के अंदर या आव्यूह के अंदर। तो अगर आपको जैसे ये प्रयागराज दिया है, ये मेरे पास पी आर ए वाई जी जे है, इससे मैं प्रयागराज भी बना सकता हूं, 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 कुछ भी बना सकता हूं। बहुत सारी चीजें अपन बना सकते हैं। या फिर मैं जी से शुरू कर सकता हूं,
या फिर मैं ए से शुरू कर सकता हूं। ऐसे मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूं जिनका मीनिंग हो या नहीं हो। मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए होंगे। अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है और ज्यादा अच्छा आपके समझने के लिए। यदि a जो है वो सभी अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या मतलब क्या हुआ, जिनका गुणनखंड जो है, जिनका गुणनखंड करने पे वो संख्या और एक नंबर एक आए, उसके अलावा कोई नहीं आए। जैसे 4 जो है वो मेरे पास में 2 गुणे 2 है तो ये अभाज्य नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 3 जो है वो क्या बन गया, 3 गुणे 1 है तो वो संख्या और 1, उसके अलावा कोई नहीं है तो मेरे पास में ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो बोला गया अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है जो 13 या 13 से कम हो। बच्चों 13 या 13 से कम के जो भी अभाज्य संख्या है वो लिख लेते हैं। देखो 13 या 13 से कम हो मतलब 13 भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। तो बच्चों स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इन सबको जब मैंने समुच्चय में लिखा तो मेरे पास में बन गया ए समुच्चय। क्लियर है? अब बच्चों यदि मैं बोलता ए सभी, मेरा जो है ए सभी सहअभाज्य, मैंने क्या लिखा बच्चों, ए सभी सहअभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसके अंदर 2-2 के जोड़ों का HCF 1 आता है। जैसे 2 नंबर है 2 और 3, उनका महत्तम समापवर्तीय यदि 1 आए तो वो मेरे पास में सहअभाज्य संख्याएं होती है। जैसे मैं बोलता हूं 3 और 7, मेरे पास ये भी मेरे पास कैसी होती है, सहअभाज्य संख्याएं। मेरे ख्याल सबको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड जो है, देखो पहले मेथड में कितनी आसानी थी, चीजों को कॉमा लगा के लिख दिया गया। दूसरे मेथड में क्या आएगा कि सेट को बिल्ड करना पड़ेगा, सेट को बनाना पड़ेगा। पर अगर किसी चीज को बनानी है तो उसके कुछ नियम होते हैं, वही नियम इसके अंदर भी लगेंगे। तो नाम पढ़े पहले, इसको नाम दिया गया सेट बिल्डर, मतलब सेट को निर्माण करना। प्रॉपर्टी मेथड मतलब सेट को बनाते टाइम कोई ना कोई प्रॉपर्टी रही होगी सेट की, वो उस प्रॉपर्टी को यूज करना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता। अब बच्चों विशेषता मेरे पास में क्या होती है, जैसे मान लिया विशेषता मैंने आपको बताई थी अभी, किसी प्रयागराज के लेटर से बने हुए हैं, प्रयागराज के जो वर्ण है उनसे बने हुए हैं, उससे बना हुआ है, प्रयागराज के शब्द से बना हुआ है। या मैंने आपको कहा था 13 या 13 से छोटी अभाज्य संख्या है तो वो मेरे पास क्या हुई, विशेषता हुई, संख्याओं की विशेषता वो हुई। और वर्णों की विशेषता मेरे पास में प्रयागराज वाला हुआ। अगला आता मेरे पास में रूल मेथड। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई चीज है, वो किसी रूल पे काम करती है। जैसे आपका ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, वो किसी नियम पे कार्य करता है, वो मेरे पास एक तरह से रूल मेथड हो जाएगा। अब बच्चों बात आती है लिखे कैसे, तो सर लिखने का तरीका होता है समुच्चय ए लिख दिया। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, मंझले कोष्ठक बना लेते हैं। अब माना उस समुच्चय का एक अवयव कौन है, समुच्चय का एक अवयव जो है, या फिर समुच्चय के अंदर जिसकी बात कर रहा हूं, समुच्चय जिससे जुड़ा है, समुच्चय जिससे जुड़ा है या समुच्चय में जिसकी बात कर रहा है वो है मेरे पास में x। ठीक है। अब बच्चों x के बाद में क्या, तो समुच्चय लिखते कैसे, सबसे पहले वो देखो, सबसे पहले अपन बनाते हैं इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट या फिर एक बनाते हैं अपन मंझला कोष्ठक। अब उसके अंदर क्या हो जाए मेरे पास में, अगर मैं मान लेता हूं x उसका एक क्या है, अवयव है, तब उस x के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है। तो किस तरह पढ़ेंगे पहले वो समझो। x इस आगे वाली लाइन को बोलते हैं सच दैट, मतलब x इस प्रकार है कि x पे कोई प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो माना इस x पे ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, कोई q नाम की प्रॉपर्टी काम कर रही है। अभी समझ में नहीं आएगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा। बस आप समझते रहे और सुनते रहे। जैसा ऊपर लिखा गया है वही चीज नीचे लिखी गई है कि a इक्वल्स टू, अब मेरे पास में क्या है, मंझला कोष्ठक, x सच दैट, इसको भी बोलते हैं सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि, मतलब इसको पूरा पढ़ा जाएगा। x इस प्रकार है कि x एक प्रॉपर्टी, x एक रूल, x एक नियम q को फॉलो करता है, x पे एक नियम q लगा हुआ है। अब वो नियम समझते हैं कैसे। आपने छोटी क्लास में 10th क्लास में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पढ़ा होगा। वो कैसे आया पहले वो समझते हैं।
माना तुम्हारे पास एक ट्राइंगल था, मैंने तुम्हारे पास एक क्या था, त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, इसका ये कोण थीटा था। तो अपन ने बोला थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला मेरे पास कर्ण होता है, और जो बच जाता है मेरे पास में क्या हो जाता है, आधार। ठीक है, अब जो थीटा है वो थीटा तो एक स्वतंत्र मेरे पास में एंगल है। अब मैंने कहा थीटा के ऊपर, देखना बच्चों, थीटा के ऊपर एक tan लगाओ। तो जैसे थीटा के ऊपर tan आया मतलब tan एक प्रॉपर्टी हुई। जैसे थीटा के ऊपर tan आया तो tan एक प्रॉपर्टी हुई, जिसकी वजह से क्या मेरे पास आंसर लंब बट्टे आधार आया। तो मेरे पास समझ गए होंगे बच्चे, इसको किस तरह लिखेंगे, a बराबर कर्ली ब्रैकेट, या फिर अपन ने क्या लगाया इसके अंदर, मंजिला कोष्टक। अब इसमें किसकी बातें कर रहा हूं, थीटा की बातें कर रहा हूं, तो लिखेंगे थीटा सच दैट, थीटा इस प्रकार है कि थीटा पे कौन काम कर रहा है, tan थीटा। ठीक है बच्चों, और tan थीटा मेरे पास में कितना है, लंब बटे आधार। ये मेरे पास में बन गई सेट, बिल्ड करना, सेट को बनाना। ठीक है बच्चों, इसी तरह अपन कुछ आगे बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे समझ में आएगा आपको क्या है समुच्चय निर्माण, क्या है मेरे पास में समुच्चय निर्माण। बच्चों ऊपर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला एग्जांपल दे रखा है, वो देखते हैं। एक सेट दे रखा है ए, उसमें क्या लिखा हुआ पढ़ो पहले। सेट में सबसे पहले दे रखा है आपको मंजिला कोष्टक, तो वो तो हमें जानते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। फिर लिखा गया है x such that, मतलब x इस प्रकार है कि, अब जो उसके बाद में है, इस जो दो बिंदुओं के बाद में होती है, फिर जो खड़ी लाइन के बाद होती है, वो मेरे पास होती है प्रॉपर्टी, मतलब उसको देख के आपको सेट को बनाना है। क्लियर, x इस प्रकार है कि x जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो जैसे ही मैंने बोला x कुछ भी है, वो मेरे पास में अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आपको क्या समझ में आई कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर निकालने हैं। तो वो स्वर मेरे पास में क्या हो जाएंगे बच्चों, अगेन इसको किसमें लिखा जाएगा, मेरे पास में मंजिले कोष्टक में। क्या लिखूंगा बच्चों, मेरे पास स्वर कौन कौन से होते हैं, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये मेरे पास में सेट ए आया, ये पहले का आंसर। अरे भाई तो बहुत आसान है। हाँ बच्चों बहुत आसान है सेट। दूसरी बात, बहुत ढंग से गौर से पढ़ते हैं, अगेन समुच्चय ए है, x सच दैट, इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, x इस प्रकार है कि, x सच दैट मतलब x इस प्रकार है कि, अब आगे वाली बात अलग पढ़ेंगे, x 36 से छोटी एक पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या है। मैं क्या बोला, x इस प्रकार है कि x जो है मेरे पास में वो 36 से छोटी एक पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या है। तो 36 से छोटे वर्ग बताओ। 36 से छोटा वर्ग क्या होता है, 25। उससे छोटा कौन होता है मेरे पास में, 16। फिर मेरे पास में कौन होता है, 9। फिर कौन होता है, 4। फिर कौन होता है, 1। बच्चों के मन में आएगा सर आपने कैसे बताया, तो समझाता हूं। किसी का वर्ग का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो यहां से x तुम्हारे पास में कितना आ गया, प्लस माइनस 6। क्योंकि प्राकृत संख्या बोला हुआ है तो यहाँ पे माइनस नहीं आ पाएगा, तो प्लस 6 आया। तो बोला गया कि 6 से छोटे छोटे नंबर उनका वर्ग निकालो। 6 से छोटा नंबर मेरे पास में कौन है, 5। तो 5 का वर्ग लिखा। अब वर्ग प्राकृत संख्या लिखनी है तो 5 का वर्ग ही तो लिखूंगा, 5 थोड़ी लिखूंगा। 5 कोई वर्ग प्राकृत संख्या नहीं है, 5 तो एक संख्या है जिसका वर्ग 25 है, वो एक वर्ग हुआ मेरे पास में। क्लियर है, 4 का 16 हुआ, 3 का 9 हुआ, 2 का 4 हुआ, 1 का 1 हुआ। बच्चों के मन में आएगा सर 0 का स्क्वायर भी 0 होता, लिख दे क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे आपको प्राकृत संख्या कहा गया है, नेचुरल नंबर कहा गया है, क्योंकि शुरू ही 1 से होते हैं। आई होप क्लियर होगा। और तीसरी बात, इसके अंदर आंसर कितना आएगा बच्चों मेरे पास में, क्या क्या आया, 36 से छोटी मेरे पास में वर्ग प्राकृत संख्या मेरे पास में क्या क्या होती है, 36 से छोटा कौन हुआ, 25। फिर कौन हुआ, 16। फिर 9, फिर 4 और फिर 1, ये भी खत्म। फिर तीसरा मेरे पास में आता है x, a जो समुच्चय है वो किस तरह से है, x सच दैट, x इस प्रकार से है कि, अब उसके आगे वाली प्रॉपर्टी कैसे समझा रहा हूं, ढंग से समझना। x एक पूर्ण संख्या है। जैसे पूर्ण संख्या कही, बच्चों के मन में आया सर पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये पूर्ण संख्याएं होती है। और अब कंडीशन क्या है, मतलब तथा का मतलब क्या हुआ, एक और कंडीशन है कि पूर्ण संख्या कहां से कहां, 9 से तो बड़ी। देखो 9 से ग्रेटर देन बोल रहा है, इक्वल टू तो नहीं है, मतलब 9 से बड़ी और 11 से छोटी।
तो ढूंढो 9 से बड़ी और 11 से छोटी कौन सी होती है। देखो 7, फिर 8, 9, 10, 11। 9 से तो बड़ी चाहिए और मेरे पास पूर्ण संख्या का मतलब क्या, पूरा नंबर बना चाहिए। 9.1, 9.2 नहीं चलेगा। तो 9 से बड़ा और 11 से छोटा कौन है मेरे पास में, 10। तो ए समुच्चय मेरे पास में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10। तो सर ऐसा भी होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक अवयव आए। हाँ बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके समुच्चय में एक अवयव आए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके समुच्चय में एक भी अवयव ना आए। तो बच्चों बात करते हैं, अगर एक भी अवयव नहीं आता तो आपको पूछते हैं कि 9 से तो बड़ा और 10 से छोटा, वो भी क्या मेरे पास में पूर्ण संख्या। बच्चों 9 और 10 के बीच में 9 से बड़ी और 10 से छोटी ऐसी कोई मेरे पास प्राकृत संख्या, ऐसी कोई मेरे पास में पूर्ण संख्या नहीं है। तो मेरे पास जब कोई भी चीज नहीं है, इनके बीच में ठन गोपाल है, कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोला जाता है बच्चों मेरे पास में, रिक्त समुच्चय। इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। रिक्त समुच्चय को दिखाया जाता है या तो a बराबर 5। ये जो 5 है वो तुम्हारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे अपन अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, पंजाबी, तमिल ये सब पढ़ते हैं, वैसे ग्रीक भाषा है, वहां से ये 5 लिया गया। 5 का मतलब ठन गोपाल, कुछ नहीं, खाली। या फिर इसको ये भी दिखा सकते हैं कि आपने a लिखा और ये जो समुच्चय है, क्या समुच्चय में आप चीजें लिखते हो तो समुच्चय के अंदर कुछ होता है, समुच्चय में माल होता है, समुच्चय में मटेरियल होता है। परंतु जब समुच्चय में कुछ नहीं है, इसका मतलब समुच्चय खाली है। और समुच्चय खाली का मतलब वो आपका आंसर भी कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से समझ गए। परंतु बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, बच्चों के दिमाग में डाउट रहेगा। क्वेश्चन बोला जाएगा कि दिए हुए समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखें। रोस्टर रूप या फिर क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप में लिखें। क्या बच्चों सारणीबद्ध का मतलब क्या होता है, कॉमा लगा के लिखता, तो मैंने कॉमा बना के ही लिखा है। आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों बात आती है मेरे पास में नेक्स्ट स्लाइड में, और क्या है अपन देखते हैं आगे। और कुछ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 एक और दे रखा है क्वेश्चन। अब ढंग से पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, समुच्चय ए दे रखा है इक्वल्स टू, मेरे पास में ये क्या मंझला कोष्ठक शुरू हुआ और मंझला कोष्ठक यहां खत्म हुआ। उसके बाद में क्या पढ़ा जाएगा, x इस प्रकार है कि मतलब ये यहां पे बातें होगी, x की बातें, और x पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी काम करेगी। वो प्रॉपर्टी किस तरह की है बच्चों, पहली बात तो होना चाहिए x एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या पूर्णांक का मतलब मेरे पास में सारे के सारे माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, देखो बच्चों -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब मेरे पास में क्या होता है, पूर्णांक होता है। ये मेरे पास में पूर्णांक हुए। और बच्चों ये पूर्णांक के साथ साथ बच्चों एक नहीं, इसमें दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। तो दोनों शर्तों को सेटिस्फाई करवाना जरूरी है। जैसे बच्चों आपको टीचर बोलते हैं मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, तुम्हें होमवर्क करना है, ये पहली शर्त। तुम्हें कल तक करना है, ये दूसरी शर्त। तो सब अपन कैसे करते हैं, भागते हैं अपन के सर काम करना है, काम करना है। उसी तरह इसके अंदर भी हुआ कि x एक पूर्णांक है, ये पहली शर्त। और x का जो स्क्वायर है, प्रॉपर्टी किस पे लगी, x के स्क्वायर पे। तो जो x का स्क्वायर है वो 6 से छोटा है। बच्चों x का स्क्वायर यदि 6 से छोटा है तो क्या आप समझ पा रहे हैं, x का स्क्वायर 6 से छोटा कौन कौन सा होता है। तो x का स्क्वायर कितना हो सकता है बच्चों, 4 हो सकता है। x स्क्वायर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। जब x का स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू क्या आई, ±2। मेरे ख्याल सब लोग बच्चे समझ गए हैं। x का स्क्वायर जब 1 है तो आंसर कितना आएगा, +-1। और x का स्क्वायर जब 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0। कि सर आपने 0 को प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, ना 0 पॉजिटिव संख्या है ना 0 नेगेटिव संख्या है। 0 ना आपके पास में धनात्मक ना ऋणात्मक संख्या है। अब बच्चों बात आई कि सर इसको सॉल्व किसके लिए करें, आंसर किसका आएगा। तो आंसर अपने पास में किसका आएगा, जो पहले बात लिखी हुई है उसका आएगा। x के बारे में बातें आएगी तो क्या लिखूंगा, एक समुच्चय है, उसमें मेरे पास x कैसा है, पूर्णांक है। बच्चों क्या +2 भी पूर्णांक और -2 भी पूर्णांक, बच्चों ने कहा सर हाँ, तो -2 लिख दिया। फिर +1 भी पूर्णांक, -1 भी पूर्णांक, तो -1, फिर 0, फिर 1 और 2। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में बात आ चुकी है। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है ऐसा, आप ही की किताब को जिस तरह एक क्वेश्चन दे रखा है,
बच्चों ढंग से देखते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होता है और क्वेश्चन ने बोला देखो कॉमा लगा के दे रखा है, मतलब या तो सारणीबद्ध रूप या फिर रोस्टर रूप लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण का मतलब याद क्या हुआ कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी, कोई ना कोई रूल लग जाएगा, कोई ना कोई विशेषता आ जाएगी, तो विशेषता देखना है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? मानूंगा समुच्चय ए है, उस समुच्चय का अवयव x है। क्या लिखेंगे बच्चों? समुच्चय का अवयव कौन है? x, और वो उस x के ऊपर क्या लग रही है? प्रॉपर्टी लग रही है। तो क्या लिखूंगा? x such that, मतलब x इस प्रकार से है। क्या बोला मैंने? x such that मतलब x इस प्रकार से है। तो आप बच्चों क्या लिखेंगे? इसके बाद वापस लिखेंगे x। क्लियर है इतना? अब बच्चों बात आती है पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं आपको। हाँ बच्चों एक मिनट फटाफट से देखते हैं, अपन पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। पैटर्न मेरे पास में क्या आ रहा है? पैटर्न आया 3/5, 4/7, 5 मेरे पास में, और कितना आया ढंग से देखना चाहो तो 5/9, फिर मेरे पास में कितना आया? फिर मेरे पास में कितना आ रहा बच्चों? मेरे पास में आ रहा 6/11। इस तरह का कुछ दे रखा आपको। बच्चों अगर मैं सोचना भी चाहूं तो कैसे बन रहा है? अगर ढंग से सोचना भी चाहूं तो ये पैटर्न ढंग से फॉलो तो नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन अपन बनाते हैं वापस 3/5, फिर अपन क्वेश्चन लेते हैं 4/6, फिर 5/7, फिर मेरे पास में आया 6/8, इस तरह से चल रहा है और खत्म हो गया मेरे पास में 9/11। नया क्वेश्चन अपन ने लिया। बच्चों मैंने क्या बोला? इसको बोलेंगे ए सेट है, कर्ली ब्रैकेट बनाया, मतलब मंझला कोष्ठक बनाया, माना इसके अवयव x है तो लिखा x, और x इस प्रकार से है कि x पे कोई प्रॉपर्टी काम कर रही है तो लिख दिया x बराबर प्रॉपर्टी क्या बच्चों? ऊपर वाली से, देखो ऑब्जर्व करो, ऊपर वाली से नीचे वाला हमेशा कितना बड़ा है? 2। ऊपर वाले से नीचे वाला हमेशा कितना बड़ा है? 2। ऊपर वाले से नीचे वाला हमेशा कितना बड़ा है? 2। तो माना ऊपर वाला नंबर है n, कितना नंबर है बच्चों? n, और नीचे वाला 2 बड़ा है, मतलब कितना बड़ा है? n से 2 बड़ा, मतलब n+2 हो गया। क्या मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? ऊपर वाला n मान लिया, नीचे वाला कितना बन जाएगा? n+2 बन जाएगा, क्योंकि n से 2 बड़ा है। अब बच्चों देखो n की शुरुआत कहां से हुई? इसमें n की शुरुआत कहां से हुई? 3 से हुई। तो जो n है वो किससे बड़ा है? 3 या 3 से बड़ा है। और n खत्म कहां हो रहा है मेरे पास में? 9 पे, तो किससे? 9 या 9 से छोटा है। ये मेरे पास में कुल मिला के पूरा बन गया समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप अपने कैसे सीखा था? पहले लिखेंगे x अवयव है और वो इस प्रकार से है कि x पे कोई प्रॉपर्टी काम कर रही है, ये मेरे पास में आगे प्रॉपर्टी, और ये और कंडीशन शर्त और आगे है। x पे प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे? x को ऑब्जर्व करेंगे। मैंने देखा ऊपर, देखो ऊपर सब लोग एक एक बढ़ रहे हैं ऊपर, और नीचे ऊपर वाले से 2 बढ़ रहा है। तो ऊपर जो भी मेरे पास अगर ऊपर 3 है तो नीचे 5 है, ऊपर 4 है तो नीचे 6 है। इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, पैटर्न में देखा ऊपर n है तो नीचे n+2 है। अब मुझे जल्दी से बताओ मुझे 4/7, 5/8, 9 उसके बाद में 6/9, फिर 7/10, ये मेरे पास में क्या प्रॉपर्टी बनेगी? लास्ट मेरे पास आया 18/21। ये प्रॉपर्टी जल्दी से बताते हैं अपन। तो मेरे पास क्या बन रहा है बच्चों? इसके अंदर लिखूंगा a बराबर x इस प्रकार से है कि x जो है ऊपर वाला और नीचे वाले में डिफरेंस कितने का? 3 का। हमेशा देखो डिफरेंस कितने का? 3 का। तो क्या लिखा जाएगा? ऊपर n है और नीचे कितना लिखा जाएगा? n+3। बच्चों n शुरुआत कहां से? मेरे पास में 4 से, तो n > 4 और खत्म कहां हुआ? ऊपर 18 पे, <= 18 खत्म। ओके डन, परफेक्ट। अब बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया अपने पास में आपको दे रखा है समुच्चय के रूप में 7/6, 8/7, 9/8, इस तरह से दे रखा है और खत्म हो रहा है आपका 18/17 पे। सारे बच्चे देख रहे होंगे फटाफट से। a बराबर मेरे पास समुच्चय क्या बन रहा है? क्या लिखूंगा फटाफट से बताओ? लिखेंगे x समुच्चय का पार्ट है, x such that x इस प्रकार से है कि, अब x पे कोई नियम लग रहा होगा। वो नियम क्या है? सबसे ऑब्जर्व करो, ऊपर नीचे में डिफरेंस कितना का? 1 का। ऊपर कितना मेरे पास में? ऊपर बड़ा नंबर है तो ऊपर लिखा जाएगा n। ऊपर मेरे पास में क्या है बच्चों? नंबर बड़ा है, ऊपर आएगा n, और नीचे कितना छोटा है? क्या n से 1 छोटा है? तो क्या लिखा जाएगा? n-1। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। n/n-1 जैसे ही आया
तो ऑब्जर्व करो n शुरुआत कहां से हो रही है 7 से, तो n किससे बड़ा है बच्चों 7 से, n किससे छोटा है 18 से। क्लियर है, 7 से बड़ा या बराबर और 18 से छोटा या 18 के बराबर। क्लियर है मेरी बात। ऐसे ढेरों ढेरों क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लिया मैंने, a बराबर, थोड़ा ढंग से देखना, मेरे पास क्वेश्चन आया 1/2, फिर मेरे पास क्वेश्चन आया 4/3, फिर मेरे पास क्वेश्चन आया 9/4, फिर मेरे पास क्वेश्चन आया, ढंग से अगर देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन 16/5। ठीक है बच्चों, इसको कैसे किया जाए? सर इसको देखने पर समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए, तो आओ देखते हैं बच्चों। अब मैंने बोला अगेन x इस तरह से है कि x पे कोई प्रॉपर्टी लगी, वो प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों। ऊपर 1 है तो नीचे 2, 1 का डिफरेंस यहां है, आगे और चेक करो, यहां ऊपर 4 है नीचे 3, नहीं 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 नहीं, ये तो डिफरेंस काम ही नहीं कर रहा। पहले ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा था, अब ऊपर वाला बड़ा हो गया नीचे वाला छोटा, सर तो प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। तो प्रॉपर्टी काम करवाने के लिए वापस अपन आते हैं अपने नई चीज के ऊपर, कैसे देखिए उस प्रॉपर्टी को। तो वापस लिखता हूं बच्चों में, a बराबर दे रखा है मेरे पास में 1/2, फिर 4/3, फिर दे रखा आपको 9/4, फिर दे रखा 16/5। इस तरह से आपके पास ये खत्म हो जाता है 49/6 पे, 49/8 पे खत्म हो जाता है। अब बच्चों बात आएगी सर कैसे, तो मैं थोड़ा ढंग से अगर समझाऊं तो क्या लिखूंगा, a बराबर उसका कोई अवयव है x, वो इस तरह से है कि x पे कोई प्रॉपर्टी काम कर रही है। बच्चों देखो ऊपर वाला नीचे वाला और ऊपर वाले को ऑब्जर्व करो। देखो बच्चों 3 है और ऊपर 4 है, यहां 4 है और ऊपर मेरे पास में कौन है 9 है, यहां 5 है, यहां पे क्या है मेरे पास में 11। तो मेरे पास अगर मैं डिफरेंस देखूं तो बच्चों ऊपर और नीचे का डिफरेंस मेरे पास है, यहां पे देखो अगर नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करें, अगर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करें तो -1 यहां, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करें तो +1 यहां, यहां मेरे पास +5, यहां मेरे पास में +11, कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही, बात खत्म। अब क्या कर सकते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास नीचे वाले से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करने में मेरे पास कितना आ रहा है 2 - 1 पर +1, यहाँ की तारा -1, यहाँ की तारा -5, यहाँ की तारा मेरे पास है -11, कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई। सर इसका मतलब क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। बच्चों प्रॉपर्टी देखते हैं तो ढंग से ऑब्जर्व करना, क्या ये जो लिखा हुआ वो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब बच्चों पहले वाला देखा ऊपर 1 का स्क्वायर, नीचे मेरे पास में कितना है 2, 2 का मतलब क्या हुआ 1 + 1। अगला मेरे पास में क्या है 4, मतलब 2 का स्क्वायर, नीचे कौन है 3, 3 का मतलब क्या हुआ 2 + 1, आगे कौन है मेरे पास 9, 9 का मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर बटा कौन आया 4 का मतलब क्या हुआ 3 + 1। तो इस तरह तोड़ना है। तो बच्चों को समझ में आया, सर ऊपर लिखा हुआ है n² और नीचे हमेशा आ रहा है n+1। बच्चों ये मेरे पास में आया n+1, ये मेरे पास n का स्क्वायर बटे n+1, n का स्क्वायर बटे n+1। क्लियर है। अब सर n शुरुआत कहां से हो रही है, n की शुरुआत 1 से हो रही है, तो 1 या 1 से बड़ा, और n की खत्म कहां हो रही है बच्चों 7 के स्क्वायर में, मतलब 7 या 7 से छोटा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समुच्चय किस तरह बनाने हैं समझ में आ गया होगा। बच्चों ये मेरे पास समुच्चय का कौन सा रूप हुआ, ये मेरे पास समुच्चय का प्रॉपर्टी मेथड हुआ, समुच्चय निर्माण रूप हुआ, कैरेक्टरिस्टिक मेथड हुआ, विशेषता रूप हुआ, रूल नियम हुआ। ठीक है बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 2 3 6 7 14 21 और 42। इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखें। तो मैंने कहा लिख देते हैं एक बार। समुच्चय निर्माण में मैंने बोला x such that a बराबर x एक अवयव है इसका, x such that मतलब इस प्रकार से है कि जो x है। अब बच्चों इसमें मैं क्या संख्या लिख सकता हूं, संख्याएं तो इसके अंदर ऑब्जर्व नहीं हो सकती, तो या संख्या के रूप में लिखेंगे या भाषा के रूप में लिखेंगे। जब मैं इसको देखो ऑब्जर्व करता हूं तो देखो सबसे पहले समझो, सबसे पहले मैंने देखा बड़ा नंबर 42, फिर नंबर मैंने देखा 21 नंबर, फिर 14, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सबसे इस तरह का जो भी नंबर दिखे तो सबसे पहले मैंने चेक किया जो बड़ा नंबर है
बड़े नंबर में छोटे नंबर को भाग लगाओ। छोटा नंबर भाग लगाया, पूरा भाग जा रहा है, हाँ ये वाला भी लगाओ 3 बार जाएगा, ये वाला मेरे पास में 6 बार, अगला वाला मेरे पास में 7 बार। तो हर बार बड़े वाले नंबर में सबका भाग जा रहा है। तो क्या एक बड़े नंबर में अगर सारे छोटे नंबर का भाग जा रहा है तो अपन सब नंबर्स को क्या बोलते हैं, ये आपके x जो है वो 42 के क्या है, गुणनखंड है। या फिर x जो है वो 42 के क्या है, मेरे पास एक तरह से गुणनखंड है। x जो है वो 42 के फैक्टर हैं। देखो बच्चों, यदि एक भी अगर ये जो है लिखा हुआ, अगर ये x है तो 42 की 42 बटे करेंगे 42 आएगा। यदि 2 वाली वैल्यू x है तो 42 बटे 2 करने में मेरे पास 21 आएगा। तो यहाँ जो x है वो 42 का गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पे यदि संख्या कोई पूर्ण संख्या मिलती हो, यदि संख्या कोई पूर्ण संख्या मिलती हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गुणनखंड है। जैसे सिंपल सा बोलता हूं, या 42 लिखता हूं, लिखा 42, 2 से भाग दिया 21 आया, 3 से भाग दिया 7 आया, 7 से भाग दिया 1 आया। अब बच्चों देखो क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं वो देखो। अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, और कुछ नहीं है तो मेरे पास क्या आ सकता है, 42 आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, मैं जो बोल रहा हूं वो ढंग से गौर करें। पहले जो संख्या लिखी है वो लिख दो, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, लिख दिया। अब क्या करो, 2 को गुणा करो। मैंने क्या बोला, 2 को गुणा करो। तो पहले इन दोनों को गुणा किया, कितना है मेरे पास में 6 आया। तो 6 से भी तो ये भाग जाएगा, तो हाँ जाएगा, 42 जाएगा। अब 2 को गुणा करने का 2 और 3 तो हो गए। अब 2 और 7 को करो, कितना आएगा मेरे पास में 14 आ जाएगा। अब 2 और 7 भी निपट गया। अब क्या करोगे, 3 और 7 को करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, 42 आएगा। तो मेरे ख्याल सारे बच्चे समझ गए होंगे, ये पास जो लिखे हुए मेरे पास में क्या दे रखे हैं, 42 के गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, जबकि सारे गुणनखंड हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों आपकी सहूलियत के लिए। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास माना a बराबर दे रखा है तुमको 1, 2, 3, यदि 36 की बात की जाए, अगर 3 के बाद में अगर 6 लेके आऊं तो इतने पे खत्म करते हैं, छोटे पे खत्म करते हैं एक बार। अगर ऐसे खत्म करता हूं तो मैंने कहा, फिलहाल मैंने देखा कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो लिखूंगा a बराबर कर्ली ब्रैकेट बनाया x सच दैट x इस प्रकार से है कि जो x है मेरा, मैंने बोला बड़ा नंबर जो है उसको लिखा एक तरह से, 2 से किया 3 आया। ठीक है, अब मैंने कहा क्या करेंगे, इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो 1 तो हमेशा आएगा, तो 1 मेरे पास में आ गया। और बच्चों अब जो नंबर लिखे उनको नंबर को लिख दो, 2 नंबर है, 3 नंबर है, और जो 6 नंबर है वो भी आया। क्या सारे नंबर आ चुके? और देखने पर दिया जो x है वो 6 का गुणनखंड है, या जो x है वो जो 6 के, वो क्या मेरे पास में गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, अब मान लिया मेरे पास में एक और नंबर है 1, 2, यदि अगर मैं 42 का करता हूं यहाँ पे, है ना बच्चों, 42 के एक काम करो आप 52 ले लो। यहाँ पे 52 लेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा बच्चों, 1, 2 आएगा, फिर मेरे पास में आएगा 1 और फिर मेरे पास में 4 आ जाएगा, फिर मेरे पास मान लिया 13 आया, फिर मेरे पास में 26 आया, मेरे पास में फिर 52 आया। ऐसा दे रखा आपको, तो आपने का कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता दिख रहा है। तो मैंने बोला सबसे बड़ा नंबर उठाया, बड़ा नंबर देखा, 2 से भाग दिया 26 आया, 2 से भाग दिया 13 आया, 13 से भाग दिया 1 आया। मैंने कहा पहले जो एक नंबर है उसको, एक नंबर को लिखा, सबसे बड़े नंबर को भी लिख दिया। अब मैंने कहा क्या, जो नंबर छोटे एक बार उनको लिख लो, एक बार 2। अब बच्चों 2 को रिपीट नहीं करते अपन सेट के अंदर, ठीक है, एक बार 2 आ गया, अब कौन आएगा इंडिविजुअली, 13 आएगा, आ गया 13। अब मैंने कहा 2 को गुणा करना है, तो 2 गुणे 3 मेरे पास, 2 गुणे 2 मेरे पास कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, फिर 2 गुणे 13 मेरे पास क्या हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। क्या बच्चों जो ये बात लिखी हुई है या यही आ रही नहीं आ रही है, तो यदि ये बात और ये बात सेम है तो क्या बोलोगे, x जो है a बराबर इस तरह से है कि x इस प्रकार से है कि x जो है वो मेरे पास में 52 का गुणनखंड है। क्लियर है मेरी बात? अब बात आती है बच्चों मेरे पास में प्रश्नावली 1.1, छोटी छोटी बातें करेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि कौन सा समुच्चय है, पहले वो बताओ, अपने उत्तर का औचित्य बताओ।
आरंभ से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। बच्चों यहां ये बात आती है कि भैया जे से शुरू होने वाले है ना, जे से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या बच्चों जे से कौन कौन होते हैं? जनवरी, फिर फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून होता है, फिर जुलाई होता है, फिर अगस्त नहीं होता, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं और दिसंबर नहीं। तो मेरे पास में क्या बनेगा? ये समुच्चय बना? हाँ बना, ठीक है। बोलता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो बच्चों मैंने समझाया था, लेखक हो चाहे मेरे पास में कोई शायर हो, चाहे मेरे पास कोई क्रिकेटर हो, चाहे सभी तरह की महान हस्तियां हो, चाहे महानतम 10 गणितज्ञ हो, हर इंसान अपने टाइम पे बेस्ट होता है, सबसे प्रतिभाशाली होते हैं। परंतु ऐसा कोई नहीं है कि कोई पैरामीटर फिक्स नहीं किया गया है सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन होगा। तो यह बात गलत है। कोई भी प्रतिभाशाली हो सकता है। आज एक बच्चा जन्मता है, उस बच्चे को कभी कभी 20 साल से बड़े लड़के से ज्यादा आता है। इसका मतलब क्या? बड़ा लड़का कुछ नहीं जानता है या छोटा लड़का बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, ऐसा पता नहीं है। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी वैसे वैसे अपने को पता चलता रहेगा। अगली बात है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अगेन वही बात, हमेशा 11 बल्लेबाज तो चेंज होते हैं। आप तो देखते हो आज वनडे में जो लोग खेल रहे हैं, क्या पता नेक्स्ट वनडे में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो भी पता नहीं है। तो ये भी मेरे पास में समुच्चय नहीं हुआ क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं हुआ। आपकी कक्षा के सभी बालक, मैंने कहा था आपकी कक्षा के जो सभी बालक उनकी सूची बनाओ और उनको इंटरनेट पे वायरल कर दो, तो मेरे पास में क्या बन जाएंगे? सभी बालकों का संग्रह बन जाएगा। वो मेरे पास में क्या हो जाता है? समुच्चय हो जाता है। दुनिया में हर एक इंसान वो समुच्चय सूची को देखने के बाद में बोलेगा हाँ सही है। बच्चों बात आती है 100 से कम सभी प्राकृत संख्या है। दुनिया में हर इंसान के लिखेगा 100 से कम क्या आ जाएगी? 1 2 3 और 99 पे खत्म हो जाएगी। मेरे पास समुच्चय हो जाएगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बच्चों मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है वो मेरे पास में एक सूची बनी हुई है तुम्हारे पास। तो जैसे ही लेखक प्रेमचंद की बात है तो उन्होंने जो भी लिखी है किताबें उनकी भी एक सूची बनी हुई होगी, तभी तो आप बोलते हो हाँ उनकी ये किताब दे दो, मुंशी प्रेमचंद की ये किताब दे दो, नाम से बुलाते हो। तो वही तुम्हारे पास में सूचीबद्ध जो चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं? सेट बोला जाता है। तो मेरे पास ये भी समुच्चय हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। बच्चे समपूर्णांक का मतलब क्या हुआ? समपूर्णांक 2 4 6 8 इस तरह से चलते रहेंगे। 0 भी मेरे पास में क्या हुआ? समपूर्णांक। ये सब मेरे पास में क्या है? वेल डिफाइंड। दुनिया में हर इंसान यही बोलेगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। यदि इस अध्याय में आने वाले सभी क्वेश्चंस को गिन लो और दुनिया में सबको बता दो तो हर इंसान बोलेगा हाँ सही है। तो समुच्चय की 2 बातें हैं। समुच्चय पहला तो उसके अंदर अवयव होने चाहिए, तो अवयव कुछ ना कुछ है अपने पास, और वो वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित होने चाहिए। मतलब दुनिया का प्रत्येक इंसान समान रूप से उस चीज को बताए, वो होना चाहिए। तो मेरे पास ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। लास्ट एंड फाइनल विश्व के सबसे अधिकतम खतरनाक, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अधिकतम खतरनाक कोई भी हो सकता है। वैसे तो बिल्ली भी आपको झपट्टा मार सकती है, और वैसे आजकल आप देख ही रहे हैं सऊदी अरब या किसी और देश के अंदर लोग शेर को भी घरों में पाल रहे हैं। अपन शेर को खतरनाक जानवर में मानते हैं पर फिर भी शेर को पाला जा रहा है घर में। इसका मतलब ऐसी कोई बात पॉसिबल नहीं है। समझ गए मेरी बात? यदि मैं बोलूं दुनिया की सबसे बढ़िया 10 मिठाई बताओ, मैं अलग बताऊंगा, तुम अलग बताओगे। हर इंसान के हिसाब से अलग अलग बातें हैं। समझ गए मेरी बात? आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करेंगे, यहीं स्किप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी आपके साथ में, रूबरू होंगे आपके साथ में अगले क्वेश्चंस को लेके। मेरे ख्याल से आपको जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। यदि किसी में डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, ताकि कमेंट देख के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अप्रोप्रिएट आंसर दे पाऊं। बच्चों बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कोई बच्चा इस चैनल पे नया है तो प्लीज वीडियो को अगर आप पसंद किया तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत कीमती है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और वो बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारे स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। घंटी बजेगी, आपके ऊपर फोन में लिखा हुआ आएगा कि हाँ श्री करणी एकेडमी लाइव है, उनका लेक्चर आया है, ताकि आप क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।